ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज तो बहुत ही सुंदर दिन है, जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी का। और सारी दुनिया आज मना रही है कृष्ण के आने का बर्थडे। और हम लोग उसकी दुनिया में जाने की खुशी मनाते हैं, उसकी दुनिया में जाने की खुशी मनाते हैं और दुनिया वाले केवल आने की खुशी मनाते हैं। तो दोनों की ही खुशी बहुत है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनसे भी ज़्यादा हम लोगों की खुशी है कि हम लोग उस दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो हम बहुत धूमधाम से इस पर्व को मनाएं और इन्जॉय भी करें। वहाँ तो जाएंगे तो मतलब पता नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पर तो हम लोगों को सब कुछ पता है ना। तो इसलिए हम लोगों को यहाँ भी वही सीनरी इमर्ज करके सब कुछ करना है। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, बड़ा बाबा यानी शिव बाबा तुम बड़े आदमियों को ज़्यादा मेहनत नहीं देते हैं। बाबा बड़ा सुंदर शब्द यूज किया है कि बड़ा बाबा हम सबको, क्या बाबा बोला, बड़े आदमियों को, यानी कि हम लोग कितना ऊंचा हैं। अभी क्या बोले, हम लोग कृष्ण की दुनिया में जाने वाले हैं, रास रचाने वाले हैं। तो इसीलिए तुम बड़े आदमियों को ज़्यादा मेहनत नहीं देते हैं। सिर्फ 2 अक्षर याद करो, अलफ और बे। शिव बाबा को याद करो और बादशाही को याद करो कि हम कहाँ जाने वाले हैं, कृष्ण की डिनास्टी में जाने वाले हैं। प्रश्न है, रूहानी बाप का मुख्य कर्तव्य कौन सा है जिसमें ही बाप को मजा आता है? रूहानी बाप का कर्तव्य, आज बाबा रूहानी बाप का कर्तव्य बता रहा, उनमें उसको निभाने में शिव बाबा को बहुत अच्छा लगता है। उत्तर है, रूहानी बाप का मुख्य कर्तव्य है पतितों को पावन बनाना। बाप को पावन बनाने में बहुत मज़ा आता है। मतलब कोई भी जैसे खराब घर है तो खराब घर को भी सजाने में मज़ा आता है ना, कि चलो अच्छा से सजा दे तो देखने में बहुत अच्छा, देखो वही घर है कितना सुंदर हो गया। तो बाबा को भी पतित को पावन बनाने में मज़ा आता है। बाप आते ही है बच्चों की सदगति करने के लिए, सबको सतु प्रधान बनाने, क्योंकि अब घर जाना है। सिर्फ एक पाठ पक्का करो, हम देह नहीं हम आत्मा हैं। इसी पाठ से बाप की याद भी रहेगी और हम पावन भी बन जाएंगे। जब हम आत्मा समझते हैं तो कोई देह भान नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा कलह कलेश नहीं, किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं, केवल मैं आत्मा हूँ ये समझने से आ जाता है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बाप को भी बहुत मज़ा आता है तुम बच्चों को पवित्र बनाने में, इसीलिए कहते हैं पतित पावन बाप को याद करो। सभी का सदगति दाता वह एक बाप है और कोई हो ही नहीं सकता, कोई भी पतित पावन नहीं है। यह भी तुम अभी समझते हो कि अब घर जाना जरूर है, घर जाना अब जरूर है। पुरुषार्थ ज़्यादा करने के लिए बाप कहते हैं याद की यात्रा बहुत ज़रूरी है। अगर याद करेंगे बाप को और वर्षे को तो पुरुषार्थ हमारा तीव्र गति में आ जाएगा। याद से ही पावन भी बनोगे। तो फिर ये पढ़ाई है, ये पढ़ाई सुन सुन कर ना हमारा मन बुद्धि चेंज हो रहा है। तो पहले अल्प बाप को याद करो, पीछे ये बादशाही जिसके लिए तुमको डायरेक्शन देते हैं बाबा, रोज़ डायरेक्शन देते हैं बच्चे, ऐसे याद करो ऐसे रहो। तो तुम जानते हो 84 जन्म हम कैसे लेते हैं, सतो प्रधान से तमो प्रधान कैसे बने। अब तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनना वो बाप बता रहा है। सीढ़ी नीचे उतरना होता है, अब फिर सतो प्रधान बनना है। सतयुग है पावन दुनिया, वहाँ एक भी पतित नहीं और यहाँ एक भी पावन नहीं होता है। सतयुग में ये सब बातें भी नहीं होती, सतयुग में ये बातें याद नहीं रहेंगी, ये सब बोलेंगे ही नहीं कि कोई पतित है कोई पावन है। यहाँ पर सारा नॉलेज है। तो मूल बात है पावन बनने की, अभी संपूर्ण पावन बनने की, इसलिए 24 घंटे लग जाना है ऐसी दुनिया में जाने के लिए। अभी तो पवित्र बनो तभी नई दुनिया में जाएंगे और राज्य करने के लायक बनेंगे तब तो जाएंगे ना, मजा आएगा। बाबा कहता है जब तक ऊंचा स्टेज नहीं प्राप्त करेंगे तो जीवन जीना कोई साधारण बात हो जाएगी। तो बाबा कहता है इसलिए पुरुषार्थ करो। ये जान रहे हैं हम लोग कि इसी जन्म में हम लोगों को पुरुषार्थ करना है, तो फिर क्या सोचना, सहन कर ले कुछ कुछ संभाल ले बातों को, कुछ बातों का सामना करें श्रीमत का पालन करने के लिए, लेकिन जाना जरूर है। सबको पावन बनना ही है, वहाँ पतित होते ही नहीं। जो अभी सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करते वही पावन दुनिया के
मालिक बनेंगे। तो मूल बात एक ही है, क्या बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। बाप को याद करने से शत्रु प्रधान बनना है। बाप कोई ज़्यादा मेहनत नहीं देते हैं, सिर्फ कहते अपने को आत्मा समझो, बार बार याद करो कि मैं आत्मा हूँ। पहला ये पाठ पक्का करो, हम देह नहीं हम आत्मा है बस। बड़े आदमी जास्ती नहीं पढ़ते हैं, 2 अक्षर में ही सुना देते हैं। बड़ा आदमी जो आता है, जैसे वीआईपी लोग को बुलाते, ज़्यादा देर तक भाषण तो लोग नहीं करता है, थोड़ा सा सुनाया, सार में सुनाकर चला गया। तो बाबा भी बोलते हैं कि बच्चे केवल आत्मा समझो, आत्मा सार में आ गया। तो बड़े आदमी को तकलीफ नहीं दी जाती है ना, तो तुम जानते हो सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में कितने जन्म लग गए। 63 जन्म, 63 जन्म नहीं कहेंगे, 84 जन्म लगे, है ना। 63 जन्म भी नहीं, आखिर एक एक जन्म कुछ ना कुछ तो कमी होता गया ना। तो ये तो निश्चय है ना कि हम सतो प्रधान थे, निश्चय है सबको कि हम थे सतो प्रधान। स्वर्गवासी सुख धाम के मालिक थे। सुख धाम था जिसको ही आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। थी वह भी मनुष्य, सिर्फ दैवी गुण वाले थे, हैं भी वही मनुष्य लेकिन दैवी गुण वाले थे। संस्कार उनका देवी देवताओं के जैसे थे। इस समय सभी का आसुरी संस्कार है, तो कितना भी आप तैयार हो जाए लेकिन उसको पूजनीय नहीं बोला जाएगा, तो आसुरी गुण वाले हैं। तो यह तो शास्त्रों में लिख दिया गया कि असुरों और देवताओं की युद्ध लगी, तब देवताओं का राज्य स्थापन हुआ। तो यहाँ कोई स्थूल युद्ध नहीं है, मारपीट वाला युद्ध नहीं, अंदर में विचारों का। हमारे अंदर ही आसुरी विचार भी उठता है, हमारे अंदर ही अच्छे विचार भी उठते हैं। अब इन दोनों का युद्ध चलता है, क्या करें क्या ना करें। तो यह बाप समझाते हैं, तो पहले असुर थे, बाप ने आकर ब्राह्मण बनाया। ब्राह्मण से देवता बनाने की रोज युक्ति बताते, रोज हमें बाबा पाठ पढ़ाता है। बाकी असुरों और देवताओं की लड़ाई की बात यहाँ नहीं होती है कि लड़ाई करना है किसी से। देवताओं के लिए कहा जाता अहिंसा परमो धर्म। हमारे मुख से, हमारे मन से, हमारे कर्मेंद्रियों से कोई अहिंसा का कर्म ना हो, हिंसा का कर्म ना हो। देवता कभी लड़ाई थोड़े ही करते हैं, कोई भी लड़ाई नहीं करते हैं, हिंसा की बात हो ही नहीं सकती है। सतयुग में दैवी राज्य, लड़ाई कहाँ से आई? सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था, तो वहाँ लड़ाई कहाँ से हुआ? सतयुग के देवता यहाँ आकर असुरों से लड़ेंगे, और या असुर वहाँ जाकर देवताओं से लड़ेंगे। क्या करेंगे? देवी देवता यहाँ आकर असुरों से लड़ेंगे, क्योंकि सतयुग में असुर नहीं होता है और यहाँ पर देवता नहीं होता है। तो अगर लड़ाई का बात है असुर और देवता का, तो देवता को चाहे तो कलयुग में आना पड़ेगा या यहाँ के असुरों को सतयुग में जाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा होगा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है ऐसा। तो यह है पुरानी दुनिया, वह है नई दुनिया। फिर लड़ाई कैसे हो सकती है? भक्ति मार्ग में तो मनुष्य जो सुनते हैं सत्य सत्य कह देते हैं, कोई की बुद्धि नहीं चलती, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है। कलयुग में पत्थर बुद्धि, सतयुग में पारस बुद्धि होती है। राज यही है पारसनाथ का, पारसनाथिनी का राज चलेगा ना। तो यहाँ तो किसी का भी राज्य नहीं है किसी का राज्य? माँ बाप का तो बच्चों के ऊपर भी राज्य नहीं है। तो द्वापर के राजाएं भी अपवित्र थे। रतन जड़ित ताज जरूर था, द्वापर से भी राजाओं का ताज जरूर था, लेकिन लाइट का ताज नहीं था, पवित्रता नहीं थी ना, इसीलिए ताज नहीं था लाइट का। वहाँ सभी पवित्र थे सतयुग त्रेता में, तो वहाँ लाइट का भी पीछे ताज दिखाते हैं और सर पर विश्व का ताज दिखाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि लाइट कोई ऊपर खड़ी रहती है, नहीं, चित्र में पवित्रता की निशानी लाइट दिखाते हैं, मतलब लाइट ही लाइट नजर आता है, तो वैसा स्थिति रहता है। तो इस समय तुम भी पवित्र बनते हो, तुम्हारी लाइट कहाँ है यह तो तुम जानते हो, बाप से योग रखकर पवित्र बनते हो। देखिए ब्रह्मचर्य में बहुत ताकत है। कल ही एक दयानंद सरस्वती का वीडियो देख रहे थे, तो ब्रह्मचर्य का तो वो पालन किए थे बचपन से। उस समय भगवान तो नहीं आए थे, लेकिन पवित्रता का पालन कर रहे थे, रास्ते में जा रहे थे। एक राजा था जो वैश्या के पास जाता था, वह वहाँ जाता था, तो रास्ते में उतरा, बोला कि तुम ही हो तो दयानंद सरस्वती, सो देखो तुम क्या किया, ब्रह्मचर्य का पालन करके भी क्या कर ले रहे हो, पूरी दुनिया को सुधार तो नहीं पा रहे हो। सो हम जा रहे हैं, तुम्हारे सामने से जा रहे हैं हम वैश्या के पास, रोक सको तो रोक लो। तो वो बैठ गया, फिर रथ में उतर के जवाब दिया, उसके बाद बैठ गया रथ में। दयानंद सरस्वती कुछ भी नहीं बोले,
केवल हाथ उसके रथ के चक्के पे रख दिए। अब रथ स्टार्ट करा तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, स्टार्ट ही नहीं हो रहा। जब नीचे उतरता तो केवल हाथ छुए हुए थे बस, और कुछ नहीं। सोचिए पवित्रता की शक्ति कितनी है कि रोक दिया रथ को। तब वो राजा जो था वो गिर पड़ा कि नहीं, इसमें तो ताकत है। तो सोचिए पवित्रता में कितनी ताकत है। अगर हम पवित्र हैं तो हमारे अंदर वो ताकत है, तो हमारा असुर, यहाँ के असुर कुछ भी बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ विकारों का नाम नहीं, विकारी रावण राज्य ही खत्म हो जाता है। यहाँ रावण दिखाते हैं ना, यह सिद्ध करने के लिए कि अभी रावण है, इसीलिए दिखाते हैं। रावण को हर वर्ष जलाते हैं, परंतु जलता थोड़े ही है, और ही बड़ा बनाते जा रहे हैं, और ही बड़ा। तुम उन पर विजय पाते हो, फिर यह रावण होगा ही नहीं, फिर वहाँ रावण होगा नहीं, विकार नहीं होगा। तुम हो डबल अहिंसक, तुम्हारी विजय योग बल से होती। योग बल से जीता ना राजा को, वो की कुछ तो नहीं किए, लड़ाई झगड़ा तो नहीं किया, हाथ केवल रख दिए, कुछ तो नहीं किए। वो राजा खुद ही झुक गया। वो बोला कि अपना ब्रह्मचर्य में इतना ताकत है तो रोक के दिखा दो, तो कुछ नहीं बोले, केवल हाथ रख दिए। तो ब्रह्मचर्य का पालन इतना अच्छा है। तो याद की यात्रा से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के सब विक्रम भी विनाश हो जाते हैं। लोग बोलता है क्या फायदा है ब्रह्मचर्य को अपनाने से, बाबा की श्रीमत पर चलकर तो देखें कितना आनंद है, कितना बाबा के साथ प्यार जो होता है वो दुनिया वालों का प्यार फीका पड़ जाएगा। तो जन्म जन्मांतर अर्थात कब से, बाबा कहता विक्रम चढ़ते आया, कब से, विक्रम कब शुरू होते हैं? तो पहले पहले तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आए हो, सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, 2 कला कम हो जाती है, फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती जाती है। अब मूल बात है बाप को याद कर सतो प्रधान बनना, मतलब मेन पॉइंट को पकड़ना कि मुझे बनना है, बाप की श्रीमत पर चलना है। बाबा कोई गलत काम थोड़ी कर बोल रहे हैं ऐसे करो जो निभाने में हम लोगों को दिक्कत हो जा रही है। कर पाएंगे कि नहीं जीवन में, क्यों सोचना, बाबा मिला है, क्यों नहीं कर पाएंगे। तो जो कल्प पहले सतो प्रधान बने थे वही बनेंगे, ये भी फिक्स है कि जो बने थे ना वो जरूर बनेंगे। तो आते रहेंगे, नंबर वार तो होते ही हैं। फिर ड्रामानुसार जब आएंगे तो नंबर वार ऐसे ही आएंगे। बाबा कहता है ऐसे ही आएंगे जैसे आए थे, आकर जन्म लेंगे। ड्रामा कितना विचित्र बना हुआ है ना, विचित्र दिखता नहीं है कुछ भी, लेकिन ड्रामा एकदम फिक्स बना हुआ है। इस समय ये आत्मा उतरेगी, इस समय ये आत्मा उतरेगी। इनको जानने के लिए पहले समझ चाहिए सबको कि कैसे ये सब होता है। तुम जैसे नीचे उतरे हो फिर चढ़ना भी वैसे ही है, जैसे पहले सतयुगी आत्मा चढ़ेंगी एकदम, उसके बाद त्रेता युगी चढ़ेंगी, फिर द्वापर, फिर कलयुगी आत्मा, लास्ट में उसका नंबर आएगा, क्योंकि जन्म तो वो पूरा करेंगी तब तो जाएंगी ना। तो नंबर वार ही पास होंगे। फिर नंबर वार नीचे भी आएंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है सतो प्रधान बनने की। इन सब बातों में उलझना नहीं है, कौन किसको आना है, किसको नहीं आना है, कैसे करेंगे। केवल हमें अपना पुरुषार्थ करना है कि मुझे अच्छे से अच्छा बनना है, सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। सब तो फुल पास नहीं होते हैं, सारे बच्चे फुल पास नहीं होते। 100 मार्क्स से भी फिर कम कम कम, पॉइंट बाय पॉइंट भी कम होता जाता है। इसीलिए बहुत पुरुषार्थ करना है, इस पुरुषार्थ में ही फेल होते हैं। सेवा करना तो सहज है, म्यूजियम में तुम किस रीति से समझाते हो उससे हर एक की पढ़ाई का मालूम पड़ जाता है। हेड टीचर देखेगा ये ठीक नहीं समझाते तो खुद जाकर समझाएंगे, आकर मदद करेंगे। अगर बच्चे समझा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और नहीं समझा पा रहे तो बाबा भी गारंटी करता है कि बच्चे तुम समझाओ, हम फिर मदद करेंगे, हम आ जाएंगे उस समय, आकर मदद करेंगे। 1-2 गार्ड रखे जाते हैं जो देखते ये ठीक समझाते हैं, कोई कुछ पूछता है तो मूंझ तो नहीं जाते हैं। बहुत सारा सवाल आता था शुरुआत में, अब तो वैसा नहीं है, लेकिन शुरुआत में बहुत सवाल आता था क्योंकि एकदम नया ज्ञान था। और अभी तो ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान तो चारों तरफ फैल गया है। यह भी समझते सेंटर की सेवा से प्रदर्शनी की सेवा अच्छी होती है, और प्रदर्शनी की सेवा से म्यूजियम अच्छा होता है। म्यूजियम एक बना दे सुंदर सा तो लोग रोज आते, चलो देखने के ख्याल से भी, और समझते हैं। तो म्यूजियम में शो करते हैं अच्छी तरह से, फिर जो देख कर जाते हैं औरों को सुनाते रहेंगे, बड़ा अच्छा लगा वहाँ पर जाने से, शांति का अनुभूति हुआ, ज्ञान बहुत अच्छा है, देखते हैं, एंजॉय करते हैं।
यह तो पिछाड़ी तक चलता रहेगा ये सब। यह गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी अक्षर अच्छा है ना, पूरे संसार को बदलने के लिए पढ़ाई पढ़ाई जा रही है। इसमें मनुष्य का नामो निशान नहीं है, नाम नहीं है कि मनुष्य पढ़ा रहा है। यहाँ कौन पढ़ा रहा है? शिव बाबा पढ़ाते हैं। तो बाबा कहता है इनका उद्घाटन कौन करते हैं? शिव बाबा ही करते हैं। बाप ने कहा तुम बड़े आदमियों से उद्घाटन कराते हो। सबसे पहले तो शिव बाबा ये उद्घाटन कर चुका है। अब बाबा कहता है कि बड़े बड़े वीआईपीओ को उद्घाटन के लिए बुलाओ। तो बड़े का नाम सुनकर बहुत आते हैं, एक के पिछाड़ी ढेर आ जाएंगे। इसीलिए बाबा ने दिल्ली में लिखा कि बड़े बड़े आदमियों की जो ओपिनियन है वह छपाओ, तो मनुष्य देख कर कहेंगे वाह, इनके पास तो इतने बड़े बड़े आदमी जाते। तो ये साकार बाबा के समय का है कि एक किताब छपा था और ओपिनियन का कि कौन क्या विचार लिखता है इस संस्था के बारे में। तो यहाँ पर तो अब सोशल मीडिया इतना हो गया कि डायरेक्ट वीडियो ही वायरल किया जा रहा है कि कौन क्या बोला, कैसे बोला, डायरेक्ट सुनिए। तो यह तो बहुत अच्छा ओपिनियन देते, फिर लोग सुनते हैं। यह तो अब छपाना अच्छा है, इसमें और तो कोई जादू आदि की बात नहीं। इसीलिए बाबा लिखते रहते ओपिनियन का किताब बनना चाहिए, यहाँ भी बांटना चाहिए। गाया जाता झूठी काया झूठी माया झूठा सारा संसार। लोग इसमें फंसे हुए हैं, इसमें सब कुछ आ जाता है। बहुत है जो कहते हैं यह रावण राज्य है, राक्षस राज्य है। जब भी नॉनवेज कोई खाता है तो बोलता है ना राक्षस भोजन बना है, डायरेक्ट बोलते हैं राक्षस भोजन बना, और खाते भी हैं। तो पहले तो उनका राज्य है, उनका ख्याल आना चाहिए। कहते हैं हम पतितों को पावन बनाओ, तो पतित पने में सब कुछ आ गया। ये सब गंदा विचार, गंदा खान पान, रहन सहन, सब कुछ आ गया। तो आप जब राक्षस भोजन खा रहे तो आप क्या बनेंगे? राक्षस बनेंगे। हैं भगवान की संतान, कितना बदनामी है। तो सब कहते हैं फिर हे पतित पावन, तो जरूर हम पतित ठहरे ना। तो तुमने यह चित्र भी राइट बनाया है कि पतित पावन परम पिता परमात्मा है या नदी नाले हैं, ये बनाया गया था चित्र। अमृतसर में देखो तालाब है, पानी सारा मैला हो जाता है और उसको लोग अमृत का तालाब समझते। अमृतसर मतलब अमृत का तालाब, तो लोग उसको जाकर गंदा पानी है लोग पी रहे हैं, फिर सफाई भी कराते हैं। तो बड़े बड़े राजे लोग अमृत समझकर तालाब साफ करते हैं, इसीलिए नाम रखा अमृतसर। अब अमृत तो गंगा जी को ही कहते हैं, गंगा जी को भी कहते हैं। पानी इतना गंदा होता है कि बात मत पूछो। ब्रह्मा बाबा जो दादा लेखराज थे पहले, वो तो अनुभवी थे, सब जगह जाते थे। काश हम लोग भी गए थे ना, तो गंगा में नहाने से मन में तो यही था पाप धुल रहा है। अब ठंडा का दिन था और गंदा पानी एकदम अब बह जा रहा, लोग इतना ज़्यादा लहर रहता उसमें, और फिर भी क्या करें, बार बार आज भी नहाने जाएंगे, आज भी नहाने जाएंगे, और गंदा पानी उझल रहे हैं। अब फिर जाकर फिर साफ पानी में उझलते थे। तो देखिए कितना अंधविश्वास था कि पाप करो और जाकर नहा लो तो पानी भी गंदा हो गया। तो इतना गंदा होता है बात मत पूछो। बाबा का इन नदियों आदि में स्नान किया हुआ है, बहुत गंदा पानी होता है। फिर मिट्टी उठाकर शरीर में लगाते भी हैं कि पूरा मिट्टी उठा ले। बाबा अनुभवी ये सब किया हुआ है, दादा लेखराज सब कुछ किए हैं, जैसे जैसे गुरु बोलते थे। तो शरीर भी पुराना अनुभवी लिया है ना बाबा, सब तरह से अनुभवी लिया है बाबा। इन जैसा अनुभवी कोई नहीं होगा, ब्रह्मा बाबा जैसा अनुभवी कोई नहीं होगा। बड़े बड़े वायसराय किंग शादी से भी मुलाकात करने का अनुभव है। ज्वार बाजरा भी बेचते थे, बस 4-6 आना कमाया, खुश हो जाते थे बचपन में। मतलब गरीबी से गरीबी, अमीरी सी अमीरी। गरीब लोग से भी उनका रहन सहन बातचीत होता था, आना जाना, और राजाओं से भी आना जाना होता था, उनके घर आना जाना। अब देखो कहाँ चले गए, गावड़े का छोड़ा, फिर क्या बनते हैं। तो कहाँ कृष्ण और कहाँ गावड़े का छोरा, और कहाँ फिर ब्रह्मा। कितना परिवर्तन है ना एक ही साथ। तो बाप भी कहते मैं साधारण तन में आता हूँ। साधारण तन मतलब ना पूरी तरह से राक्षस और ना पूरी तरह से देवता, बीच का साधारण बोला जाता है। तो वह अपने जन्मों को नहीं जानते, कैसे 84 जन्म लेकर पिछाड़ी का छोरा बन गए ना, गांव का छोरा बोलते हैं। तो यह बाप बैठ समझाते चरित्र न श्री कृष्ण के हैं और ना ही कंस के हैं। कंस का जैसा राक्षस भी तो नहीं थे।
मटकी फोड़ना आदि ये सब तो श्री कृष्ण के चरित्र हो ही नहीं सकते। मटकी फोड़ना माना देह भान को, हाँ, देह भान को समाप्त करना। मटकी फोड़ना सबका राज है, आध्यात्मिक रहस्य है। मिट्टी का घड़ा को फोड़ना यानी कि देह भान को फोड़ना। तो श्री कृष्ण की ये चरित्र नहीं, वहाँ क्यों करेगा वो सब। तो बाप देखो कितना सिंपल बताते हैं, मीठे मीठे बच्चों, उठते बैठते तुम माँ में कम याद करो, मैं ऊंचे से ऊंचा सभी आत्माओं का बाप हूँ। तुम जानते हो हम सब भाई भाई हैं, हम सभी भाई भाई हैं। वह बाप है, हम सभी भाई एक बाप को याद करते हैं। वह तो भगवान है, ईश्वर कहते हैं, हे ईश्वर कहते हैं, परंतु वो जानते नहीं, बाहर वाले जानते नहीं हैं। बाप ने अभी परिचय दिया है। ड्रामा के प्लान अनुसार इनको गीता का युग कहा जाता है, क्योंकि बाप आकर स्वयं हमें गीता का ज्ञान अभी दे रहे हैं, जिससे हम ऊंचे से ऊंचा बन रहे हैं। आत्मा भी शरीर धारण कर फिर आवाज करती है, बोलती है। आत्मा शरीर धारण करेगी तब फिर बोलेगी ना। तो शिव बाबा को भी शरीर नहीं था, तो वो ब्रह्मा रथ में आया और उसके बाद सारा ज्ञान दे रहा है। तो बाप को भी दिव्य अलौकिक कर्तव्य करना है, तो शरीर का आधार लेते हैं। आधा कल्प मनुष्य दुखी होते हैं, फिर बुलाते हैं बाप, कल्प में एक ही बार आते हैं। तुम तो बार बार पाठ बजाते हो। आदि सनातन है देवी देवता धर्म, वह फाउंडेशन अब नहीं रहा। देवी देवता का कोई भी संस्कार है किसी के अंदर, सब लेने वाले, मतलब कलयुग का प्रभाव ऐसा पड़ा कि हर आत्मा पतित हो चुकी है। दोनों के बाकी सिर्फ चित्र रह गए हैं। तो बाप भी कहते तुमको ये लक्ष्मी नारायण ही बनना है। तो भक्ति मार्ग में भी यही लक्ष्य दिया जाता है, राम सीता का लक्ष्य नहीं दिया जाता है। नर करनी करे नारायण बन जाए, नारी ऐसी करनी करे लक्ष्मी बन जाए। तो एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ा है, यह आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाकी हिंदू कोई धर्म नहीं, हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू तो हिंदुस्तान के नाम पर पड़ गया। जैसे सन्यासी ब्रह्म अथवा रहने के स्थान को भगवान कह देते हैं, वैसे यह फिर रहने का स्थान को अपने को धर्म कह देते हैं। आदि सनातन कोई हिंदू धर्म थोड़े ही था। आदि सनातन, आदि मतलब शुरुआत और सनातन मतलब पुराना। तो हिंदू तो देवताओं के आगे जाकर उनका नमन करते, महिमा गाते हैं। जो देवता थे वही हिंदू बन गए, जो देवता थे अपने धर्म को भूलने से हिंदू बन गए। तो धर्म भ्रष्ट भी हो गए तो कर्म भ्रष्ट भी हो गए, और सभी धर्म कायम है। यह देवता धर्म ही लोप हो गया, देवी देवता धर्म प्रायः लोप है। आप ही पूजते फिर आप ही देवताओं की पूजा करते हैं। कितना समझाना पड़ता है, श्री कृष्ण के लिए भी कितना समझाते हैं, कितना समझाते हैं ना। श्री कृष्ण बोलते हैं माखन चोरी किया, फिर मटकी फोड़ा, कपड़े चुराया, सबका राज बाबा बताते हैं। वह स्वर्ग का प्रिंस है, तो 84 जन्म भी उनसे ही शुरू होते हैं। पहले सबसे पहले श्री कृष्ण आते हैं, उसके बाद अन्य बच्चे धर्म वाले आते हैं। तो बाप कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में प्रवेश करता हूँ। शिव बाबा कब प्रवेश करते हैं, जैसे ब्रह्मा भी 60 साल का उम्र दादा लेखराज के रूप में जी लिए, तब शिव बाबा मतलब अंतिम जन्म के भी अंतिम में प्रवेश करता हूँ। तो उसका जरूर हिसाब तो बताएंगे ना। तो यह लक्ष्मी नारायण ही नंबर 1 में आए हैं, जो पहले पहले हैं वही फिर लास्ट में आए, सबसे लास्ट में वही फिर आए। तो मतलब शुरुआत में सबसे पहले आए, तो संगम युग में सबसे पहले फिर आए, उन्हीं को लास्ट कहा गया। तो सिर्फ एक कृष्ण तो वहाँ नहीं रहेगा, अब उनके पिछाड़ी में पूरी राजधानी भी तो आएगी ना। तो और भी विष्णु वंशावली भी थे। इन बातों को तुम अच्छी रीति से जानते हो, यह फिर भूल नहीं जाना। बाबा कहता है ये भूलना नहीं कि कृष्ण के साथ पूरी राजधानी आएगी, तो हम भी उस राजधानी में हैं, तो हमें भी आना है। तो अभी म्यूजियम तो खुलते रहते हैं, बहुत खुल भी जाएंगे, बहुत लोग आएंगे। जैसे मंदिर में जाकर माथा टेकते हैं, तुम्हारे पास भी देखते हैं लक्ष्मी नारायण के चित्र हैं, तो भक्त लोग उनके आगे पैसे रख देते हैं। तुम कहते हो यहाँ तो समझने की बात है, पैसे रखने की बात नहीं है। जैसे भक्ति मार्ग में आदत है ना कि जहाँ मंदिर में एक मूर्ति है, कितना सारा मूर्ति रख दिया गया, सब जगह जाके पैसा चढ़ा देते हैं। तो म्यूजियम जो बनता है वहाँ लक्ष्मी नारायण का मूर्ति रहता है, वहाँ भी लोग जाते हैं अब पैसा चढ़ा देते हैं। तो वहाँ ब्रह्मा कुमारियाँ फिर समझाती है कि यहाँ पैसा रखने की दरकार नहीं है, यहाँ समझने की बात है। तो अभी तुम शिव के मंदिर में जाओ तो पैसे रखेंगे क्या? तुम जाओगे समझाने की,
एम से, समझाने की एम से, लक्ष्य हमारा क्या है, समझाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि तुम इन सब की बायोग्राफी को जानती हो। मंदिर तो बहुत है, मुख्य है शिव का मंदिर, वहाँ औरों की भी मूर्तियाँ क्यों रखते हैं, क्यों रखते हैं? सबके आगे पैसे रखते जाएंगे तो आमदनी होगी ब्राह्मणों की। अभी देखिए कि जितने सन्यासी लोग आए, वरिष्ठ वरिष्ठ सन्यासी भी आए, जब मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे थे तो पंडितों को ये नहीं लगा कि देवी देवता धर्म का खलास किया जा रहा है, उनको ये लगा कि आमदनी ही खलास हो जाएगा, और इसीलिए वो विरोध करने लगे, इसलिए वो विरोध करने लगे कि नहीं, मूर्ति पूजा होगा। तो इस तरह से बाबा बोलता है कि बच्चे, जो मूर्ति रखा गया ना, वो एक आमदनी का जरिया था कि चलो एक जगह कुछ पैसा रखाएगा, दूसरे जगह भी कुछ, इसलिए 8-10 मूर्तियां रखने लगे। तो वह शिव के मंदिर कहेंगे, वह शिव परिवार का मंदिर कहेंगे, पूरा परिवार ही हो गया, देवी देवता भी आ गए उसमें। शिव बाबा ने ये परिवार स्थापन किया है, ये अभी जो परिवार है शिव बाबा भी है और साथ में हम सब बच्चे भी हैं। तो सच्चा सच्चा परिवार अभी तुम ब्राह्मणों का है। शिव बाबा का परिवार तो शालिग्राम है। शिव बाबा का परिवार क्या है, आत्मा, आत्माएं उनका परिवार है, और यहाँ तो हम क्या है, शरीरधारी हैं। तो फिर हम सब भाई बहन का परिवार बन जाता है। तो पहले भाई भाई थे, फिर बाप आते तो भाई बहन बनते, फिर सतयुग में तुम आते हो तो वहाँ बड़ा परिवार और बड़ा हो जाता है। सतयुग में बड़ा परिवार, जैसे अभी पाठशाला है या सेंटर है तो कम लोग आते हैं, लेकिन जब सतयुग में आएंगे तो एक साथ सब बहुत सारे लोग रहेंगे, तो वहाँ भी शादी होती है, परिवार और वृद्धि को पाता है। घर अर्थात शांति धाम में रहते हैं तो हम भाई हैं एक बाप के साथ। जब शांति धाम में है तो भाई हैं, और यहाँ पर भाई भाई क्यों समझना है, क्योंकि यहाँ शिव बाबा के साथ हम लोग हैं, आत्मा, इसलिए समझना है। फिर यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन है, ये कोई नाता नहीं है, ये कोई मतलब भाई बहन का कोई नाता नहीं, ये मतलब बाबा के अनुसार हम एक माँ बाप के बच्चे हैं ना, तो इसलिए हम लोग भाई बहन हैं। फिर अलग अलग डिनाइस्टी में जन्म लेंगे तो फिर अलग अलग हो जाएंगे। फिर रावण राज्य में बहुत वृद्धि हो जाती है, बाप सारा राज समझाते हैं, फिर कहते मीठे मीठे बच्चों बाप को याद करो, तो जन्म जन्मांतर के पापों का जो बोझा है वो उतर जाएगा। पढ़ाई से पाप नहीं कटेंगे, आप यहाँ आकर सुन रहे ज्ञान, तो इससे कुछ नहीं होगा, आपको याद करना पड़ेगा बाबा को, आपको पुरुषार्थ करना होगा अच्छा बनने का, तो मुख्य बाप को याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे फुल मार्क्स से पास होने के लिए अपनी बुद्धि को सतो प्रधान पारस बनाओ। मोटी बुद्धि में महीन बुद्धि बन ड्रामा के विचित्र राज को समझना है कि हम कैसे चल रहे हैं, मन में क्या संकल्प है, कोई गंदगी तो नहीं है। कल भी बाबा बोला सच्चाई से चलने के लिए, आज भी बाबा कह रहा है कि ड्रामा के विचित्र राज को समझकर मोटी बुद्धि से महीन बुद्धि में आ जाओ। अभी बाप समान दिव्य और अलौकिक कर्म करने हैं, डबल अहिंसक बनकर योग बल से अपने विक्रम विनाश करना है, योग बल से विक्रम विनाश करना है। वरदान कर्म और योग के बैलेंस द्वारा ब्लीसिंग का अनुभव करने वाले कर्म योगी बनो। जब कर्म और योग साथ साथ चलेगा तो बाबा का वरदान, बाबा का जो ब्लीसिंग है वो आपरूपी महसूस होने लगेगा। कर्म योगी अर्थात हर कर्म में योग युक्त हो। कर्म योगी आत्मा सदा ही कर्म और योग का साथ साथ अर्थात बैलेंस रखने वाली होगी, एनी टाइम बाबा को याद करेगी। कर्म और योग का बैलेंस होने से हर कर्म में बाप द्वारा ब्लीसिंग भी मिलती रहेगी, ये बाप की गारंटी है। लेकिन जिसके भी संबंध संपर्क में आते हैं उनसे भी दुआएं मिलती हैं। बाबा क्या बोला कि आप जब कर्म योगी बनते हो, बाबा को याद करते हो, तो बाप की ब्लीसिंग मिलती है। साथ साथ जिन आत्माओं के साथ आप अच्छा करते हो, अच्छा बोलते हो, उनसे भी दुआएं मिलेंगी। इसीलिए हम लोगों को उनके साथ भी बहुत शांति से व्यवहार करना है। कोई अच्छा काम करता है तो दिल से उसके लिए दुआ निकलता ना, बहुत अच्छा। कितना कभी कभी ऐसा होता है कि हम कड़ा किसी से बोल देते हैं और उसके बाद में रियलाइज होता है, तो उसी तरह उन आत्माओं को भी रियलाइज होगा। आप चुप रह जाइए, आप शांत रहिए और बहुत प्यार से फिर उसके साथ व्यवहार कीजिए।
वो बदलेगा, वो सोचेगा कि इतना बोल देते लेकिन ये कोई एक शब्द जवाब नहीं देती है। तो हमें योग बल का प्रयोग करना है। तो उसके लिए दुआएं निकलती है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मानना ही दुआएं देना है। बहुत अच्छा मान लिया यानी कि आपको दुआ मिल गया। स्लोगन है, सेकंड में संकल्पों को स्टॉप करने का अभ्यास ही कर्मातीत अवस्था के समीप है। कुछ भी हो रहा है, सेकंड में संकल्प स्टॉप कि ये अपना कर्म कर रही है, अगर मेरे साथ गलत कर रही है तो मेरे से हिसाब किताब चुकतू कर रही है, मुझे इसके लिए सुभावना देते जाना है। ओम शांति।